हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं दोपहर के 1 बजे से। और यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ जीरा पाउडर। तो इसके लिए मैं जीरे को भून रही हूँ, ये देखो। और साथ में बनाऊंगी काली मिर्च पाउडर, क्योंकि रायता वगैरह बनता रहता है तो इसको बार बार से ज़रूरत पड़ती है हमें। इस वजह से पहले से ही भून करके रख ले रही हूँ। साथ साथ में काली मिर्च भी पीस रही हूँ मैं। यहाँ पर काली मिर्च भी ले ली है मैंने। तो ये इतनी सारी काली मिर्च ले ली हैं, इसको पीस लेते हैं बढ़िया से। आप लोगों के साथ में एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट शेयर करने जा रही हूँ। ये है अगारो का मल्टी कुक केटल विद स्टीमर। गाइस, यह एक इलेक्ट्रिक केटल है जिससे मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी पास्ता को बॉईल कर रही हूँ। इसमें हम पास्ता बॉईल कर सकते हैं, मैगी बॉईल कर सकते हैं, इसमें हम स्टीम कर सकते हैं, खाने को बना सकते हैं। काफ़ी तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर पास्ता बॉईल कर रही हूँ और बहुत ही अच्छे से बॉईल हुआ था। एकदम खिला खिला पास्ता हमारा बना था। ईजी टू यूज़ है, कैरी करके कहीं पर भी ले जा सकते हैं। बस आप लोगों को प्लग इन करना है, उसके बाद हमारी केटल स्टार्ट है। इस केटल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना, मैं राई का तड़का तैयार कर रही हूँ। और ये तड़का किस लिए है, क्योंकि मैंने बनाया है बूंदी का मीठा वाला रायता। जब भी मैं मीठा वाला रायता बनाती हूँ बूंदी का, तो उसमें मैं सिर्फ राई का तड़का देती हूँ। तो बस हमारा हो चुका है, तड़का मैंने लगा दिया है और रायता भी बना लिया है सारे मसाले वगैरह डाल करके। और मीठे रायते में ऐसा कुछ जाता नहीं है, सिर्फ 2-3 चीज़ें ही जाती हैं और बहुत जल्दी से बन जाता है। और सबसे ज़्यादा टेस्टी मुझे यही लगता है। और अब मैं तड़का लगाने के बाद इसको रख दूँगी फ्रिज में, ताकि ये ठंडा हो जाएगा। फिर ठंडा ठंडा ही हम इसको सर्व करेंगे खाने में। तो बस यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है ना, मिक्स कर देती हूँ। इसमें ना धनिया पत्ती डाल रही हूँ। और यहाँ पर ये कढ़ाई में ऑयल रखा हुआ है, तो मैंने कुछ कुछ चीज़ें फ्राई करी हुई थी। तो चिकन वगैरह फ्राई किया था, तो उस टाइम का ही रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलो इसको ना पलट देते हैं इस वाले जार में ही। और यहाँ पर हमारा खाना एकदम रेडी है, तो आप लोग भी आ जाए खाना खाने के लिए। और गाइज़, हाँ, एक चीज़ और आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। फाइनली जो है ना, जिसका इंतज़ार था वो ख़त्म हो चुका है। और फाइनली घर में बेबी आ गया है और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। स्पेशली मम्मी और राहुल को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि मैं उनके व्लॉग्स देखती हूँ, मैं बहुत टाइम से देखती हूँ उनको। और उनकी जो बॉन्डिंग है ना, दोनों की बहुत अच्छी है। और मुझे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं उनके, तो मुझे भी इंतज़ार था उनके दूसरे बेबी के आने का। और अभी पता नहीं है कि बेटा हुआ है या बेटी हुई है, लेकिन खुशी इस चीज़ की है कि चलो फाइनली हो गया, खुशखबरी आ गई, घर में छोटा बेबी आ गया। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और बहुत बहुत बधाई आप दोनों को ही, मम्मी और राहुल।
और बस यहाँ पर अभी मैं घर के काम कर रही हूँ, सारी जो चीज़ें हैं वो साइड में रख रही हूँ। हुरैन जब भी खेलती है तो सारी चीज़ें मतलब ऐसे फैल जाती हैं। तो ये कलर अभी जो है ना इसके पापा लेकर के आए थे, तो वो ये वाले जो लिक्विड वाले कलर होते हैं ना, तो ये हुरैन फिर जो है ना फिर सारे ही ख़त्म कर देती थी। तो ये सारे ख़त्म ही हो चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ही बचा होगा उसके अंदर, तो फिर मैंने रख दिया था। और यहाँ पर ये पूरी हमारी जो ड्रेसिंग टेबल थी ये पूरी गंदी कर दी थी उसने कलर से। ये देखो टिश्यू निकालती जा रही थी बार बार से, सारे टिश्यू भी उसने ख़राब ही कर दिए, सारे कलर इसके अंदर लगा दिए। तो मैंने कहा चलो अभी ये सूख चुका है तो इसी टिश्यू से मैं जो है ना इसी वाइप से मैं जो है ना इसको क्लीन कर दूँगी, तो ये क्लीन हो जाएगा। कलर भी निकल रहा था इसके अंदर, तो फिर मैंने दोबारा से इसको किया था साफ़। तो बस अभी फ़िलहाल मैं इसको लेकर के जा रही हूँ और मैं लगाती हूँ झाड़ू वगैरह और घर को क्लीन करती हूँ फटाफट से। अभी बाकी के बर्तन भी मेरे पड़े हुए हैं, अभी बॉटलें भी भरनी है, पानी भी भरना है और झाड़ू पोछा सब कुछ करना है। अभी मेरा सारा काम बाकी पड़ा हुआ है, तो वो भी करूँगी मैं। फटाफट से कर लेते हैं इन सारी कामों को। और गाइज़ ये 2 दिन का व्लॉग है जो कि मैं 2 दिन से शूट कर रही हूँ। तो ये नेक्स्ट डे का था और सुबह का टाइम था यहाँ पर। तो बस अभी यही सारे काम मेरे चल रहे हैं, तो बस इनको करने के बाद फिर मैं आप लोगों से नहा धो करके शाम में मिलती हूँ, ठीक है। और अभी रात का टाइम हो चुका है, दोपहर में मैं आप लोगों से नहीं मिल पाई। और उसके बाद यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ पास्ता अपने लिए, जो कि मैंने बॉईल करके रखे हुए थे। अरे मेरे मुंह से बार बार से पास्ता निकलता है, इसको मैक्रोनी बोलते हैं, सॉरी। हाँ, तो ये मैं मैक्रोनी बना रही हूँ अपने लिए और साथ साथ में जो तो गाइज़ यहाँ पर हम दोनों मियाँ बीवी अपनी अपनी रेसिपी बनाने में लगे हुए हैं। इन्होंने अभी सीखी है एक दूध वाली मैगी बनाना, लेकिन आज इन्होंने ट्राई किया है कि सेवैयाँ में दूध डाल करके इन्होंने बनाया है, तो वो कैसे क्या टेस्ट आता है पता नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला कि भाई आप ही बनाओ। वैसे इन्होंने मुझसे ही बोला था कि तुम बना के दिखा दो, तो कीड़ा भी डाल गया तो कैसी क्या बनेगी, लेकिन मैंने कहा आपने बनाई है तो आप ही बनाओ। तो इन्होंने देखो मैगी बनाई है यहाँ पर, और मैंने बनाया है पास्ता अपने तरीके से जैसे मैं खाती हूँ। और साथ में हमने बनाई थी आज दोपहर में खिचड़ी, तो खिचड़ी भी रखी हुई है। तो हमारा अलग अलग तरह का जो है आज का जो है डिनर रहेगा। दूध वाली सेवई विद स्पाइसी मसाले चलो भाई ट्राई करते हैं कैसी क्या बनी है। यहाँ पे हमारा भी बन चुका है, खाते हैं। और यहाँ पे मैंने ये मंगाए थे ना पत्ता गोभी, ये मोमोज़ बनाने के लिए मंगाया हुआ था, बट मैंने मोमोज़ नहीं बनाए क्योंकि मैं थक चुकी हूँ, अब कल बनाऊँगी तो इस वजह से। और बस यहाँ पे ये सब कुछ देखो, किचन कितना ज़्यादा मैसी हो चुका है। ये देखो ये देखो ये देखो। चलो भाई हम भी अपना पास्ता खाते हैं, सॉरी मैक्रोनी। हम भी अपना मैक्रोनी खाते हैं इनका। ये देखो, एक बात बताऊँगा, इस मेरे पास्ता से अच्छे इनकी जो है ना सेवैयाँ इन्होंने जो बनाई थी वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, अच्छी लगी, मुझे भी टेस्ट कराई थी इन्होंने। तो बस धीरे धीरे ये अब सीख रहे हैं। मैंने कहा अब मैं अपने घर जाया करूँगी तो फिर आप कभी कुछ ऐसा होता है कि कोई चीज़ नहीं मतलब है, तो उस टाइम पे हमें बनानी भी आनी चाहिए ना। तो लड़कों को भी कुकिंग सिखाना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि वो भूखे ही बैठे रहे हमारे बगैर। तो अभी इनको मैंने थोड़ा थोड़ा सा बोलना शुरू किया है, तो उन्होंने अभी जो है ना मैगी बनाना सीखी है अपने हाथों से। तो ऐसे जिस तरह से इन्होंने मैगी बनाई उसी तरह से इन्होंने ये सेवैयाँ जो बॉईल की हुई रखी हुई थी तो वो भी फिर उन्होंने इसी तरीके से बनाई, तो अच्छी लगी थी। सही है, कम से कम इंसान अपना पेट तो भर ले, कम से कम इतना तो उसको आना ही चाहिए ना। तो मैं यहाँ से लेकर जा रही हूँ कपड़े, फोल्ड करने हैं मुझे, सारे कपड़े धुल करके रखे हुए। अब मैं ऊपर छत पर नहीं जाती हूँ, अब तो मैं सीधे नीचे यहीं पर ही डाल देती हूँ। तो वो यहाँ पर ही ना एक दिन के अंदर अंदर जो है ना सारे कपड़े सूख जाते हैं मेरे, एक दिन में ही। फैन ऑन करो, गर्मी लग रही है। स्टैंड वो वाले कमरे के अंदर रख देती हूँ, वहीं पर ही सारे कपड़े डाल देती हूँ तो सूख जाते हैं, ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलो गाइस यहाँ पर ये सारे कपड़े फोल्ड करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है।
तो कपड़े तो हम कर लेते हैं फ़ोल्ड जल्दी जल्दी से। और अब इस व्लॉग का एंड मैं यहीं कर रही हूँ। मिलूँगी फिर से एक नए व्लॉग के साथ मैं आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।